एक बहुत बड़ी खबर आप सबके सामने आ रही है। सक्षमता पास शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अब 1 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है और इस क्रम में सभी शिक्षकों सक्षमता पास सभी शिक्षकों के मन में यह स्थिति ज़रूर होगी कि उस वेरिफिकेशन में वीडियो है कि उस सत्यापन में, उस वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी को ले जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि उसमें जो पहला डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो आप इसका मूल प्रमाण पत्र और जेरोक्स कॉपी यानी उसका छाया प्रति 2 प्रति में कराकर स्व अभिप्रमाणित कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड। चलिए, तो पहला आपको क्या चाहिए, तो पहले रखिएगा जाति प्रमाण पत्र। क्या रखना है आपको? जाति प्रमाण पत्र। उसका मूल कॉपी भी रख लीजिएगा और जे स्व अभिप्रमाणित 2 कॉपी करा लीजिएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा में दिया है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ बता दूं आपको कि इसमें आपका आधार जो है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए, जिस पे OTP आएगा, और वही OTP आपका बहुत ज़रूरत है वेरीफाई करने के लिए। तो अगर आप अपने पुराने नंबर लिंक होगा आपका मूल आधार से, तो आप अपना जो अभी फ़िलहाल जो चला रहे हैं, जिसमें जो मोबाइल जो फॉर्म भरते समय दिए हुए हैं, अपडेट कराए हैं और वह चालू है, तो उसको आप जाकर लिंक करा लीजिए। चलिए, मूल आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर। आगे देखते हैं। आगे चौथा है नियोजन पत्र, यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर। आपका ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, उसी तरह से छाया प्रति और मूल प्रति। उसके बाद आपको चाहिए मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। मैट्रिक का मूल चाहिए, मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। ये मैट्रिक का चाहिए, आपका इंटर का चाहिए, स्नातक का चाहिए, और आपका MA स्नातकोत्तर यानी MA जिसको कहते हैं, MA MSc MCom कहते हैं, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र चाहिए। शर्त इसमें यही है कि अगर आप 1 से 5 में हैं तो आपको बस मैट्रिक और इंटर चाहिए के मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए। अगर आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं या माध्यमिक के शिक्षक हैं तो आपको मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए। अगर आप उच्च माध्यमिक के हैं तो इन तीनों के अलावा आपको स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र यानी MA का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए। जिस ग्रेड में है उसके अनुसार उसको चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए वो 1 से 5 में है, वो अगर 1 से 5 में है, अगर अपलोड करते समय वो स्नातक दे दिया है, ठीक है, तो उसको स्नातक का भी प्रमाण पत्र ले जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन प्रमाण पत्र, बेसिक प्रमाण पत्रों के अलावा आपका प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र DLED होगा, B.Ed होगा, जो भी होगा उसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। उसके बाद जो भी आप दक्षता पास है या BTET पास है, स्टेट पास है, CTET पास, इसका एडमिट कार्ड और इसका मूल प्रमाण पत्र दोनों हो, अंक पत्र जिसको बोलते हैं, वो चाहिए, दोनों ले लीजिएगा, उसका छाया पत्री करा लीजिएगा। इन डॉक्यूमेंट के अलावा अब क्या करना है वो थोड़ा सा देखिए। इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको जो है ले जाना है, आपको पैन कार्ड। क्या ले जाना है? पैन कार्ड करना है, और सबका जेरोक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करा लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 प्रति में करा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास जो एडमिट कार्ड नहीं है
लेकिन यह कह रहा है कि आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एडमिट कार्ड जो दिया गया था सक्षमता परीक्षा में, जो हम लोगों ने वेरिफिकेशन करते समय जमा कराया था अपना वहाँ पे, ठीक है, उनको ले लेना है। तो ये हो सकता है कि विभाग द्वारा हमको दिया जाए या उन्हीं के पास हो, जैसा जो भी हो, या जेरॉक्स रखे हैं इसका तो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3 फोटोग्राफ चाहिए, जो हमने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय उनका 3 प्रति में फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो आप अधिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे और बड़ा बोला है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर के लिए कैंसल चेक होगा तो वो ले लीजिएगा, नहीं होगा तो आप पासबुक लेख छाया प्रति उसका करा सकते हैं, ओरिजिनल भी ले जा सकते हैं। इन सब के अलावा एक और बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास ई शिक्षा कोष अपडेट होना चाहिए, ई शिक्षा कोष अपडेट होना चाहिए कि स्लॉटिंग की प्रक्रिया इसी में होगी, स्लॉटिंग की प्रक्रिया इसी में होगी। स्लॉट याद रखिएगा, स्लॉट के थ्रू आपका DRCC में, कहाँ पे आपका होगा, DRCC में वेरिफिकेशन का काम होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसी में ई शिक्षा कोष में ही आपका स्लॉट नंबर आएगा। जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ टोकन मिलता है, टोकन नंबर होता है, दिखाता रहता है कितना, उसी तरह से 4 खंडों में बांटा गया है, स्लॉटिंग किया गया है 4 खंडों में, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको जो है स्लॉट इसी में खोलिएगा तो आपका स्लॉट दिखाई देगा, उसी के अनुसार आप वेरिफिकेशन कराने जाइएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगा, स्लॉट आपको दिखाई देगा और आराम से अपना वेरिफिकेशन करनी है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस संबंध में, स्लॉटिंग नहीं रहेगी तो, लेकिन यह बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो आप फॉर्म भरे थे सक्षमता का वो भी ले लीजिएगा, इसमें मांगा नहीं गया है लेकिन अपने पास रहेगा तो। और बुद्धि विवेक से और जो भी इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब आपके पास अगर अब अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा ले लीजिएगा, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है यही चाहिए, इसका सेल्फ अटेस्टेड करना, किसी से जो है गजेटेड ऑफिसर से वगैरह से साइन वाइन नहीं कराना है आपको, बस याद रखिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।